जय श्री सीताराम। माह अक्टूबर के राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं माह अक्टूबर में, इस बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाने और बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा स्पष्ट बोलना ज़्यादा विश्वास करता हूँ। स्पष्ट बोलने में मैं ज़्यादा यकीन रखता हूँ और जहाँ तक जो भी ज्योतिष की सीमाएं हैं वो आपको बताना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे जैसे कि राशिफल की बात कर रहे हैं, अब मैं कहीं पर कहता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, तो राशिफल में आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर का राशिफल होता है। क्यों ऐसा, क्यों सार्वजनिक और सामान्य स्तर का क्यों होता है ये राशिफल? उसकी वजह यह होती है कि भाई देखिए, आपकी कुंडली तो है नहीं मेरे पास। हाँ, आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडली, बहुत सारी चीजें होती है पत्रिका में। जब आप देखेंगे पन्ने पलटा पलटा करके तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, तो वो तो मेरे पास है नहीं। तो फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास आपकी राशि है, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो मेरे पास वो राशि है। और ग्रहों के गोचर कैसे भ्रमण कर रहे हैं, किन राशियों का भ्रमण कर रहे हैं, ये मुझे पता है। तो इस कैलकुलेशन को करके मैं आपके सामने राशिफल रख देता हूं, या कोई भी कहीं पर भी आप राशिफल देखते हैं ऐसे ही होता है। यही सिस्टम है राशिफल बताने का सार्वजनिक तौर पर। लेकिन यदि आपको जीवन में कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण करवाना है। आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाइए, पर्टिकुलर इस प्रश्न के बारे में पूछिए, तो जाकर के आपको जो है वो सटीक एग्जैक्ट सही जवाब एग्जैक्टली आपके बारे में मिल पाएगा। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए, कोई यदि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं, सामान्य रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, तो आप ये राशिफल को सुन लीजिए। वो चाहे साप्ताहिक हो, चाहे दैनिक हो, चाहे मासिक हो, आप ये राशिफल को सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस प्रकार से ग्रहों के गोचर मेरे खिलाफ है या मेरे लिए साथ हैं। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता, इन कामों से मुझे दूरी बना करके रखना चाहिए। तो एक आइडिया आपको जो है वो मिल जाता है राशिफल को देख कर, समझ कर, है ना। चलिए, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। बार बार देखिए, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको ये बात तो पता है, मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। और रेगुलर जो भी दर्शक हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या कह रहा हूं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर राशिफल मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। हाँ, माह अक्टूबर के मेष राशि कैसी, क्या राशिफल क्या होगा मेष राशि के लिए? पदोन्नति के योग हैं। आप नौकरी करते हैं, एक जगह पर हैं, वहां से आप और आगे बढ़े, आप और आगे जाए, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, आपके सम्मान में वृद्धि हो, आपके मान में वृद्धि हो, आपके ओहदे में वृद्धि हो, ऐसा मुझे यहां पर आपके लिए योग दिखता है। आप प्रतिष्ठा तो हासिल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप धन भी हासिल करें, मतलब धन आपको बढ़ा हुआ मिले। आप यदि आज 100 रुपया कमा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अक्टूबर माह में वो 105 रुपया हो जाए या 110 रुपया हो जाए। ऐसी स्थितियां भी बन सकती है माह अक्टूबर में। तो ये बात भी है। प्लस इसी के साथ साथ प्रतिष्ठा तो खैर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन स्थानांतरण भी हो सकता है। कई बार होता है ना कि आपका प्रमोशन हुआ, आपका इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उस प्रमोशन, उस इंक्रीमेंट के साथ में आपका स्थानांतरण भी हुआ, तो वो भी हो सकता है। और यदि कहीं आप स्थानांतरण चाहते हैं, जैसे कई मुझे कॉल्स इसीलिए आते हैं कि सर फॉरेन सेटलमेंट हम चाहते हैं, या हम हमारे घर जाना चाहते हैं, हम कहीं बाहर जॉब करते हैं, वहां से अपने घर या घर के आसपास कहीं जाना चाहते हैं, या हम यहाँ पर जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम कहीं दूर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल वैसे योग भी हम बहुत अच्छे योग है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि थोड़ा शारीरिक तौर पर आपको ध्यान रखना है। अपना शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखिए। स्वास्थ्य जो है उतार चढ़ाव हो सकता है ना। अपने फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है।
शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य जो है वो डगमगा सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है। हाँ, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। ख़ास तौर पर यदि कहीं आपको लंबी या बड़ी बीमारी है तो भी आपका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और ये भी मैं एक बात आपसे कहूँगा कि छोटी मोटी बीमारी भी कुछ आपको हो सकती है। और यदि आप वाहन चला रहे हैं, यदि आप सड़क पर चल रहे हैं, तो यातायात नियमों का भी पालन करें, क्योंकि वाहन से भी दुर्घटना हो सकती है। और आप खुद भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा देख कर समझ कर चलिए। पैर में मोच आना, कहीं लग जाना, घाव हो जाना जैसी स्थिति सामान्यतः हो सकती है। खास तौर पर इस मंथ के मध्य समय, मध्य का मतलब 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख, 16, 17 तारीख तक। इस समय का ज़्यादा ध्यान रखिए। आपको वाहन खरीदी के बारे में सोच रहे हैं तो वाहन आप खरीद सकते हैं। वाहन खरीदी के योग मुझे अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। अच्छी बात है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि यश, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। जैसा मैंने मेष राशि के लिए शुरुआत की थी, बस वैसी शुरुआत तो आपके लिए भी करूंगा। मैंने मेष राशि के लिए भी ये बात कही कि सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि। वृषभ राशि के लिए भी ये बात मैं दोहरा रहा हूँ कि मान सम्मान में वृषभ राशि के लिए भी वृद्धि मुझे दिखती है। मान सम्मान में बढ़ोतरी मुझे दिखती है। आप जो कार्य करना चाहते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपकी सफलता हो। भाई ऑब्वियसली ना, आपकी मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होगी? वृद्धि तभी होगी ना जब आप जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में आपको, आपकी उन्नति हो, आपको सम्मान मिले, आपको प्रगति मिले, है ना। तो ऐसा ही मुझे आपके लिए दिखता है। और खास तौर पर यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर आपको मिल सकती है। और संतान प्राप्ति के यदि आप इच्छुक हैं तो उस विषय में कहीं ना कहीं आपको खुशखबर जानने को, सुनने को मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। फिजिकली हेल्थ का आपको अपना ध्यान रखना है। लंबी कोई बड़ी बीमारी है तो वो आपको तंग कर सकती है, तो इस बात का तो ज़रूर आप ध्यान रखिए। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। आप यदि कहीं नौकरी करते हैं तो पॉलिटिक्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप यदि कहीं बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको कॉम्पिटिटर्स तंग कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपके मित्र क्या कहूं, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं जिन्हें आप मित्र समझे, लेकिन जो आपके एनिमी हो, हिडन एनिमी हो, है ना। होता है ना स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, ऐसे होता है, चल यार क्या सोच रहा है, चल, ऐसा करते हैं। कई बार ऐसे लोग जो है वो बिगाड़ते हैं। बहुत सारे, आज का पुराना जमाना तो जो था हमारा स्कूल लाइफ, हमारे समय में स्कूल लाइफ में जो जितने भी लड़के लड़कियां होते थे बड़े भोले भाले हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाना, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी करना, चाल चलना ऐसा आता नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में इवन स्कूल किड्स जो हैं वो भी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। किसी को किस प्रकार से डाउन करना और उसको पता ही ना चले। और कॉलेज में तो गेम ऐसे चलते ही चलते हैं, आज भी चलते हैं। तो मेरा कहना ये बनता है कि आप जो हैं वो सजग रहें, सतर्क रहें कि ऐसा आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। इस बात का बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। हाँ, जो मैं आपको ये बात बताई, धोखेबाजी, धोखा आपके साथ हो सकता है। हाँ, हिडन एनिमीज बन सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग बन सकते हैं। मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो, आप कुछ बात कहते हैं, आपने लव बोला, सुन लिया हेट, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। यदि ऐसे लोगों से मतभेद बन रहा है जहां पर आपकी आगे चल के हार है, जैसे मान के चले आपके माता पिता से ही मतभेद हो गया, पति पत्नी का ही मतभेद हो गया, है ना, जहां पर आपकी हार, आपके बॉस से आपका मतभेद हो गया, हाँ, आपके बिजनेस पार्टनर से मतभेद हो गया, तो थोड़ा सा दिमाग से चलिएगा। और कई जगहों पर हारना भी जितना होता है, हाँ, तो कई जगहों पर हार मान लेना भी एक प्रकार से जितना होता है, तो ये समझेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जहाँ पर मतभेद क्या, आर्ग्यूमेंट क्या, वाद विवाद क्या, हाथापाई भी कर ले तो बहुत कम है। यदि आपके धर्म को कोई गलत बोल रहा है, यदि आपको
आपके आपके देश को कोई गलत बोल रहा है, कोई देश विरोधी बातें कर रहा है ना, आपके माता पिता को कोई गलत बोल रहा है, तो क्या आप सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ मतभेद करके मेरी हार है, कहाँ मतभेद करके या वाद विवाद करके मेरी जीत है। तो इस प्रकार से निर्णय लेने के बाद ही आपके लिए अच्छा होगा। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर बिल्कुल आपको संयम बरतना है। अपने खर्चों पर आप संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें आप। यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं, है ना, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जा रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आप नौकरी लगने के हिसाब से जा रहे हैं, आप बिजनेस सेटल करने के लिए कहीं जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, आप जिस उद्देश्य से कहीं बाहर कहीं दूर जा रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसे योग, ऐसे हालात मिथुन राशि के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और ये बहुत अच्छी एक बात है। पारिवारिक तौर पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, वाद विवाद के योग हैं, वो परिवार में भी हो सकता है, तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें। जैसे आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं, आपसे किसी ने पैसा उधार ले लिया, उधार दिया गया पैसा डूब जाएगा, आपका दान चले जाएगा, तो इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। आपने आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, रिस्की इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसा आपका कहीं डूब जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट का ये वक्त नहीं है। खर्चे ज़्यादा हों उसका ये वक्त है, या पैसा ना बचे उसका ये वक्त है। आप यदि ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपका पैसा जो है कहीं पर ऐसी जगह पर आपने लगा दिया जहाँ पर वो पैसा जो है वो डूब गया या चला गया कहीं, तो ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। हाँ, रूटीन इन्वेस्टमेंट, जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ज़रूर आप करिए, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये समय नहीं बना है, इस बात का भी ज़रूर आप ध्यान रखें। मिथुन राशि की बात, कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना यहाँ पर कार्य की अधिकता ज्यादा लगने वाली है। कर्क राशि के जातकों को मेहनत ज्यादा लगने वाली है, कार्य की अधिकता ज्यादा लगने वाली है, भाग दौड़ इस माह ज्यादा लगने वाली है। आपको ये लगेगा कि यार पहले भाग दौड़ कम थी, अब जो है वो ज्यादा हो चुकी है ना। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखिए, इस बात पर गौर करिए कि भाग दौड़ यदि आपको लगती भी है, गौर भागदौड़ पर नहीं करना है, गौर मेरी इस बात पर करना है कि यदि भागदौड़ आपको लगती भी है, मेहनत आपको ज्यादा लगती भी है, तो भी मैं एक बात आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूं कि आपको लाभ भी मिलेगा। जी हाँ, लाभ भी मिलेगा। तो मेहनत आप करिए, भागदौड़ आप करिए, आप परिश्रम आप करिए, प्रेशर आता है तो उसे आप सहन करिए, अपने हिस्से का स्ट्रगल आप करिए, लेकिन उस स्ट्रगल, भागदौड़, मेहनत से आपको लाभ भी मिलेगा। और ये मैं हर क्षेत्र में कह रहा हूँ। ये हो सकता है आप पढ़ाई के उद्देश्य से सुन रहे हो, आप हो सकता है नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से सुन रहे हो, आपके परिवार में कुछ समस्या चल रही है, आप बिगड़े स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार से आप इस बात को ले सकते हैं मेरी, और इस बात को मान सकते हैं कि आपको जो प्रेशर या लोड या कार्य की अधिकता या जो भी परेशानी चल रही है, उस परेशानी को आपको बिल्कुल टैकल करना है, उस परेशानी से आपको जूझना है, लड़ना है, और अच्छी तरह से उसे जो है वो जवाब देना है, और निसंदेह आपको सफलता भी देखने को मिल जाएगी। मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, लाभ भी आपको मिल जाएगा उस लड़ाई का। एक बात ये, दूसरी बात चिंता होगी। हाँ, जब प्रेशर होता है तो तनाव तो आ ही जाता है, तो चिंता तो होगी, भागदौड़ होगा तो चिंता होगी। लेकिन अपनी चिंता को कम या ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट प्लान। देखिए कई बार मैंने ये देखा है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कई बार बहुत चिंता में है, बहुत ज़्यादा खा लिया, है ना, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया फिर, और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो और डिप्रेशन में चले गया। कई लोग होते हैं जो चिंता करते हैं, खाते ही नहीं है, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, डिहाइड्रेशन हो गया, या कमजोरी आ गई, है ना, और फिर बीमारी में चले गए, और फिर डिप्रेशन में आ गए। तो थोड़ा अपने डाइट प्लान को भी समझिए। जब चिंता आप कर रहे हैं तो अपने डाइट प्लान को सही से फॉलो भी करिए। और चिंता को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, ध्यान, या जॉगिंग करना। मैंने बहुत अच्छा तरीका देखा, जॉगिंग लगातार करना, ये कम से कम आधे घंटे की जॉगिंग करना, बहुत स्लो दौड़िए आप, बहुत स्लो दौड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन स्लो दौड़ना बहुत एंजाइटी को बहुत जल्दी खत्म करता है। प्लस योग करना भी एंजाइटी को खत्म करता है ना, प्राणायाम, किसी प्रकार का कोई भी प्राणायाम आप करते हैं वो भी एंजाइटी को खत्म करता है। तो ये इस बात का जरा आप ध्यान रखिए, गौर करिए। हाँ, आगे चल के पदोन्नति होगी, इंक्रीमेंट होगा, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है।
ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिजिकली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ आप महसूस कर सकते हैं, उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं, तो ज़रा इस बात पर गौर करिए। यदि लंबी कोई बीमारी है आपको तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लो फील हो सकता है। तो लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी में डॉक्टर को अब जरूर से आप दिखाएं। इस महीना बिल्कुल चेकअप कराते रहिए। थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है, परेशानी हुई, बिल्कुल घर वालों को बताओ, मन में रखना ही नहीं है। घर वालों को बताइए, डॉक्टर को बताइए। घर वालों को बता दिया वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनसे कहिए कि डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के पास जाना है, जो स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर का मतलब मेरा होता है स्पेशलिस्ट जो है ना, जिन्होंने एमडी किया है, डीएम किया है, कम से कम एमबीबीएस किया है, जो स्पेशलिस्ट हैं। बीएमएस भी किया है, बीएचएमएस भी किया है, लेकिन स्पेशलिस्ट हो, है ना, उनको दिखाइए जरूर। एक बात ये। दूसरी बात ये कि हाँ, वाद विवाद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। तो वाद विवाद, मतभेद, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। अब कैसे बचना है? तो अच्छा, ये घर परिवार के आर्ग्यूमेंट या मतभेद है, हाँ, तो आपको बचना है। कैसे बचना है? तो देखो, कई बार प्रैक्टिकल स्थिति तो ये होती है, घुट पी जाओ, गुस्से का घुट पी जाओ। कई बार प्रैक्टिकल स्थिति यही बनती है। मान के चलो आपकी माताजी ने कुछ बोल दिया, अब माताजी ने बोल दिया अब गुस्से का घुट पी जाओ, यही हो सकता है ना। मैं दूसरों के साथ बात नहीं कर रहा, किसी ने आपके देश को खराब कह दिया, आपके धर्म को खराब कह दिया, है ना। मैं ऐसी अनप्रैक्टिकल बात नहीं करता, अहिंसा परमो धर्मः, मैं वो बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ। लेकिन आपके घर में आपकी माताजी ने कुछ कह दिया, अब आप उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो ये तो मतलब घर खराब करने वाली बात हो गई। तो माताजी का कहा सुन भी लिया है, गुट पी भी गए, तो उसमें क्या बिगड़ रहा है? ऐसी कुछ स्थिति है। कई बार वाइफ ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, तो एक बार कुछ कह दिया तो सुन लीजिए। बार बार कोई कह रहा है वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार किसी ने कुछ कह दिया तो उसे सुन लेना चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा किनका मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा था कि यदि झुकने से, शायद इस्कॉन टेम्पल के गौर गोपाल दास, हाँ, उनका मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आया, मैं स्क्रॉल कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, यदि झुकने से रिश्ते सुधर रहे हैं या बच रहे हैं तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप पे ही को झुकना पड़ रहा है तो फिर रुक जाइए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय आप थोड़ा सा झुकिएगा, है ना, झुकने से आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, स्थानांतरण के योग हैं, ये स्थानांतरण आपको सफलता दिलवाएंगे। जिस उद्देश्य से आप कार्य कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, या जिस उद्देश्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपका उद्देश्य, जो आपका लक्ष्य है, उन सारे लक्ष्यों में, उन सारे उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे सिंह राशि के लिए यहाँ पर दिखता है। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बने, पुराने दोस्त मिले, आप प्रेम प्रसंग नया बने, आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह तय हो, है ना, ऐसा मुझे योग आपके लिए यहां पर दिखता है, यदि आपकी राशि कन्या है तो। या पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना आपका हो, गेट टुगेदर हो, है ना, मिलन समारोह किसी प्रकार का हो, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। बहुत लंबे वक्त से आप नहीं मिले थे तो आप मिल रहे हैं, या फिर आप मिलते रहते हैं लेकिन इस बार कुछ अलग हो मिलना जुलना, तो ऐसे कुछ आपको मिलन में, मित्र मिलन या ऐसे कुछ मिलन आपको लगेगा, किसी से मिलना हो रहा है, और वो दिल का आत्मा का मिलन मैं कह रहा हूं, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी मुझे आपकी दिखती है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफल होंगी, आपको सफल करने वाली होंगी, आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी, और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा भी आपके लिए यहाँ पर होगा। धार्मिक कार्य में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, धार्मिक ग्रंथों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, धार्मिक पुस्तकों में, यहाँ तक कि ज्योतिष के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यदि कहीं धार्मिक कार्यों में, धार्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ती है, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने इस जन्म या पुराने जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, जिसकी वजह से आपको भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ आने के लिए किस्मत के द्वारा धकेला जा रहा है। अब आप आ करके फिर वापस दूर चले जाते हैं, एक अलग विषय, लेकिन धकेला तो जा रहा है ना भाई। आप कर्म करें ना करें, किस्मत तो अपना भाग्य जो है वो तो आपको पुश कर रहा है भक्ति की तरफ कि आओ करो, ज्ञान हासिल करो, भक्ति लो। लेकिन अब यहाँ तक आ करके कोई जो है वो पूरा डूब जाता है, कोई जो है वो यहाँ आ करके वापस चले जाता है, तो वो एक अलग हमारा कर्म है। लेकिन फिर भी आपका किस्मत जो है
धर्म के प्रति आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या अट्रैक्ट करेगा, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है कन्या राशि के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात नजर आती है। यात्राओं से लाभ है, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ मिलेगा, निस्संदेह आप जो है वो सफल होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कन्या राशि के लिए समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये समय है, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा आगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छे नए क्लाइंट्स मिले, यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आपको प्रमोशन मिले, या नई जॉब यदि आप हासिल करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच भी कर सकते हैं, तो स्विच करके नई जॉब मिले। नई जॉब नहीं करते हैं तो भी जॉब आपको मिल जाए, और जॉब करते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो वैसे भी योग बन जाए। तो कन्या राशि के लिए और मैं कह रहा हूं कि ये समय बहुत अच्छा है, कुछ न कुछ नया दिलवाने वाला है, नया एक्सपीरियंस दिलवाने वाला है, या नए लोगों से मिलवाने वाला है, तो कुछ न कुछ नया मिलने वाला है कन्या राशि को। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कार्य की अधिकता आपको यहाँ पर ज्यादा लगने वाली है, मेहनत ज्यादा लगने वाली है। मेहनत ज्यादा लगेगी, वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर आपको जो है वो ज्यादा लगेगा, लेकिन घबराने का बात नहीं है। आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको प्रतिफल भी मिलेगा। देखिए, मेहनत हम क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ पाने के लिए। कोई भी हो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही करता है, कोई भी हो। आप वैरागी का नाम ले लीजिए, आध्यात्मिक जगत में आप नाम ले लीजिए, वैरागी कोई क्यों हुआ? परमात्मा को पाने के लिए। कुछ ना कुछ पाने के लिए ही कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तो हम भी यदि मेहनत अधिक कर रहे हैं तो हमको कुछ चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और ये बात सत्य है और होनी भी चाहिए, यही चीज तो है। इसी के लिए तो हम जो है जी रहे हैं, हम पृथ्वी पर क्यों आए। तो आप जो मेहनत करेंगे, जिस चीज का आपके ऊपर लोड होगा, जिसका प्रेशर आपके ऊपर होगा, उस चीज को आप पा लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है तुला राशि के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता ना, आज मैंने कुछ शुरुआत की है तो आज ही वो चीज मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो आज शुरुआत करिए, आज मेहनत करिए, आज वर्किंग लोड लीजिए, प्रेशर लीजिए। आने वाले वक्त में आपको आज लिया गया प्रेशर, आज की गई मेहनत का फल जरूर मिल जाएगा, मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं। तो इस वजह से टेंशन मत लीजिए, बस ये है। बहुत शरीर तोड़ मेहनत करिए, कमर तोड़ मेहनत करिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, है ना। इस बात को जरूर आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और कहूंगा कि खर्चे आपके इस बीच में ज्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है और खर्चों पर काबू रखना है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपको नहीं लगाना है पैसा, इस बात पर भी आप गौर करिए। और यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो ठीक है, खरीद तो सकते हैं, लेकिन एक बात मुझे जरूर दिख रही है कि वाहन यदि आप चलाते हैं, खुद चलाते हैं, तो वाहन से दुर्घटना हो, ऐसे योग या ऐसे हालात हैं। तो यदि आप वाहन खरीदते भी हैं तो खरीदने के योग हैं, लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए या तो खुद ना चलाएं, या चलाते भी हैं तो बहुत आराम से छहों दिशाओं में देख करके चलाएं। मैं तो ये कहूंगा आपसे, है ना, बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे। ये महीना वाहन के एक्सीडेंट या वाहन से कष्ट के लिए है ना। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। और वाहन नहीं खरीद भी नहीं रहे, ऑलरेडी आपके पास वाहन है, तो भी आप थोड़ा सा यातायात नियमों का पालन करें, है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा तुला राशि के लिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में मुझे वृद्धि आपकी दिखती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी का मतलब क्या है भाई? सीधा सा मतलब है ना कि आपकी प्रगति होगी। आप जो कार्य करते हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पाएं, उस लक्ष्य पर आप चलते हुए सफल हों। सीधी सी बात है। तो आपको आपकी प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि मुझे दिखती है का मतलब है कि आपको सफलता मिलेगी, ये मुझे दिखता है। और सफलता मिलेगी तो निसंदेह मन तो खुश होगा भाई। जिस कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, फिर आपको उसमें सफलता मिल रही है, प्रतिष्ठा में वृद्धि मिल रही है, तो मन तो खुश होगा, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी जो भूख है वो है तारीफ, वो है प्रतिष्ठा, वो है सम्मान, है ना। सम्मान या प्रतिष्ठा या तारीफ पाने के पीछे इंसान खाना भी छोड़ देता है। मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, उसके लिए जिम जाऊंगा, खाना भी जो है एक टाइम का छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ ऐसी चीजें भी खा सकता हूँ जो मुझे अच्छी ना लगे, है ना। सिर्फ स्वस्थता के लिए नहीं, लोग दिखने के लिए, तारीफ के लिए भी जो है ये करते हैं, है ना। तो
बहुत सारी चीजें, तो तारीफ यहाँ पर आपको जो है वो मिलने वाली है, ऐसा आप समझ के रखिए यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। वाद विवाद हो सकता है घर परिवार में, घर परिवार में वाद विवाद से जरा बचकर रहें, संभल कर रहें। हाँ, अब संतान के पक्ष में जो है संतान, यदि कुछ संतान का कोई लक्ष्य, जैसे विवाह वो करना चाहती है, वो नौकरी लगना चाहती है, उसके एग्जाम है, तो उस विषय में कहीं ना कहीं आपको खुशखबर जानने को या सुनने को मिल जाएगी संतान के पक्ष में। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि आपके पद में उन्नति होने वाली है। मैं पद में उन्नति का मतलब ये है कि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट हो जाए या प्रमोशन हो जाए, आप बिजनेस करते हैं तो यदि नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वैसा हो जाए, नहीं तो आपके आज 100 कस्टमर्स हैं तो आपके जो है वो 150-200 कस्टमर्स हो जाए, तो कुछ ना कुछ आपको जो है कुछ बढ़कर मिले, आपके काम में आपको बढ़कर मिले, ऐसा मुझे दिखता है धनु राशि के लिए। तो बढ़कर मिले तो धन भी बढ़कर मिले, फिर भाई काम काज यदि आप कर रहे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आप है तो धन के लिए कर रहे हैं ना, तो धन बढ़कर मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से धनु राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, धनु के लिए धन का समय भी अच्छा है और धनु के लिए परिवार का समय भी अच्छा है ना। तो पारिवारिक तौर पर भी ये समय आपका साथ देने वाला है, पारिवारिक तौर पर आपको और ज्यादा मजबूत करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। अच्छा, वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन से मुझे आपका लाभ भी दिखता है, और वाहन संबंधी जैसे आप बेचना चाह रहे हैं तो वो भी, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा, या कहीं आप दूर यात्राओं पर जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, कुछ किसी उद्देश्य से आप जा रहे हैं, तो उस उद्देश्य में भी आपको पूर्ति या उस उद्देश्य में भी आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा मुझे धनु राशि के लिए दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज ये वक्त धनु राशि के लिए मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ इस समय को, और आपको इस समय का भरपूर लाभ, भरपूर फायदा उठाना है और आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। आप जो भी कार्य करते हो आपको मेहनत करना है। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए मैं स्पेशली जो लोग व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, है ना, उनके लिए मैं कहूंगा, जिनकी दुकानें हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि अब व्यापार में वृद्धि होने वाली है, व्यापार में उन्नति होने वाली है, पैसा ज्यादा मिलने वाला है, ज्यादा बढ़ने वाला है, क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए मकर राशि के लिए दिखती है। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात ये कि नए दोस्त बने, पुराने दोस्तों से बिछड़ना था तो बिछड़ा, यदि कहीं दूर हो गए थे तो उनसे मिलन हो, है ना, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है मकर राशि के लिए, तो ये भी एक बात है। और साथ ही साथ एक और चीज ये भी है कि विवाह के यदि आप इच्छुक हैं, शादी के यदि आप इच्छुक हैं, तो शादी तय हो जाए इस माह में, ऐसा भी मुझे दिखता है। शादी तय हो और फिर आने वाले वक्त में फिर शादी भी हो जाए, ऐसा मुझे दिखता है। कुछ ना कुछ खुश खबर या शुभ समाचार आपको जानने को, सुनने को मिले, ऐसे योग भी बनते हैं मकर राशि के लिए। तो शुभ समाचार, शुभ विचार या शुभ संकेत के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें, और तैयार ही मत रहें, मेहनत भी करें। ऑब्वियसली मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, मेहनत आप करिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति आप भागिए, दौड़िए, मेहनत करिए, और फिर उसके बाद में चूंकि ये वक्त आपके लिए अच्छा है तो आपको उस लक्ष्य में सफलता दिलवा देगा। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, माथापच्ची जो है वो हो सकती है, तो जरा आपको ये बात का ध्यान रखना है कि पारिवारिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं मतभेद हो या आर्ग्यूमेंट्स हो, इससे आप जरा बचकर रहें। पहली बात। दूसरी बात, सफलता के योग हैं, तो पारिवारिक तौर पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वाद विवाद है, लेकिन आप जहां वर्क करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, वहां पर आपके लिए सफलता है, वहां पर आपके लिए उन्नति है, वहां पर आगे बढ़ने के योग हैं। ये बात भी एक है, पहली बात। अगली बात ये, कुछ नया विचार आपके मन में यहाँ पर आने वाला है, कुछ नई प्लानिंग आप करने वाले हो, कुछ नई प्लानिंग जो भी आप करेंगे, उस प्लानिंग को जब आप जमीन पर भी उतारेंगे तो आप जो है उसमें सक्सेस भी पाएंगे। तो घर के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा नहीं है, रिश्तों परिवार के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन काम काज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि जब घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट होते हैं तो फिर समय खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जॉगिंग करने से टेंशन, तनाव खत्म होता है, तो जॉगिंग करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, है ना, योगा करिए, गेट टुगेदर करिए, मिलिए जुलिए अच्छे लोगों से, अच्छी जगहों पर, तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा
कि मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं आपके घर या परिवार में। गेट टुगेदर हो घर या परिवार में, पारिवारिक तौर पर खुशी का माहौल हो, है ना। तो ये तो एक बात है। आपके मित्र से आपको कोई लाभ हो, आपके फ्रेंड्स से आपको कोई लाभ हो, आपके रिश्तेदारों से आपको कोई लाभ हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ऐसी कोई जरूरत पड़ती है आपको अपने मित्र रिश्तेदारों की, तो जरूर से आपको उनसे बात करनी चाहिए या कुछ पूछना चाहिए। लाभ के योग हैं। यश में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, मान में वृद्धि है। यश सम्मान मान में वृद्धि कैसे होती है? तो वह ऐसे होती है कि आप सफल होते हैं। तो नौकरी आप करते हो, व्यवसाय आप करते हो, पढ़ाई लिखाई आप करते हो, आप समाज सेवी हो, आप राजनीति में हो, आप जो भी कार्य करते हो उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले। जब सफलता मिलेगी तो आपके यश में और मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो सफलता मिलेगी, है ना। मेरा कहना यह बनता है कि इस समय आपको मेहनत ज्यादा करनी है, खुश तो जरूर रहिए, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि अति उत्साह में खर्चा ज्यादा हो सकता है ना। तो खर्चों से बचने का प्रयास करिए, ज्यादा खर्चे आपके हों इससे बचने का जरा प्रयास करिए, ये बात है। तो ये रहा मीन राशि का मासिक राशि। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपका ये मासिक राशिफल था, मंथली हॉरोस्कोप था, मंथली राशिफल मैंने आपको समझाया। यदि यह मासिक राशिफल, माह अक्टूबर का राशिफल आपको समझ में आया या पसंद आया तो आप इसे लाइक करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज और आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।